आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सिर्फ 2.5 महीने के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सबसे बड़ा चुनावी वादा पूरा कर दिखाया है। चीन को पनामा कैनाल से बाहर फेंक दिया है और साथ ही उस पर अपनी सेना से कब्जा करवा लिया है। जी हाँ, पनामा कैनाल इस समय अमेरिकी सेना की गिरफ्त में आ चुकी है और इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश अमेरिका पर मंडराता सबसे बड़ा खतरा टाल दिया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पनामा लगातार मना कर रहा था कि अमेरिका को फटकने भी नहीं देंगे, अमेरिकी सेना आएगी तो हमारी सेना मुकाबला करेगी, लेकिन चीन को यहां से नहीं जाने देंगे। सिर्फ 2.5 महीनों के अंदर ना सिर्फ पनामा को तोड़ा है बल्कि पनामा का जो कम्युनिस्ट राष्ट्रपति था उसे भी उससे घुटनों पर लाकर उससे वो सारी चीजें उगलवा ली जो ट्रंप चाहते थे। और अब अमेरिकी सेना भेज दी है। और कैसे अमेरिकी सेना ने कैप्चर किया है पनामा कैनाल को, मैं आपको अब विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पनामा कैनाल चीन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों। तो देखिए, जब से मॉडर्न चाइना का निर्माण हुआ है, 77 साल हो चुके हैं कम्युनिस्ट पार्टी को चीन पर राज करते हुए, तभी से कम्युनिस्ट पार्टी का एक एजेंडा रहा है कि पूरी दुनिया पर कम्युनिस्ट राज लाना, चीन को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनाना और अमेरिका को हराकर दुनिया में एकमात्र सोल सुपर पावर बनना भी। तो खैर, चीन तेजी से एक आर्थिक सुपर पावर तो बन रहा है, लेकिन अभी भी वो दुनिया की एकमात्र और नंबर 1 सुपर पावर नहीं बन पाया है। ये तब तक नहीं होगा जब तक कि वो अमेरिका को नहीं हरा देता। और अमेरिका को हराने के लिए सबसे पहले अमेरिका की इकोनॉमी को हराना पड़ेगा। और ये काम करने के लिए पनामा कैनाल चीन के कई हथियारों में से एक इम्पॉर्टेंट हथियार है, क्योंकि पनामा कैनाल से अमेरिका का जो अंदरूनी व्यापार है वो 30 से लेकर 35% तक होता है। जी हाँ, अमेरिका के अंदर जो व्यापार होता है ना, वो पनामा कैनाल के जरिए ही होता है। क्योंकि अमेरिका में भी एक दिक्कत है कि जो अमेरिका वैसे तो बहुत बड़ा देश है दुनिया का, लेकिन उसका जो बीच वाला इलाका है ये काफ़ी हद तक खाली है। अमेरिका के जो ईस्ट कोस्ट है और वेस्ट कोस्ट है, यानी कि जो ये पूर्वी अमेरिका है जहाँ पर न्यूयॉर्क जैसे शहर हैं, और जो पश्चिमी अमेरिका है जहाँ पर सैन फ्रांसिस्को या सिलिकॉन वैली है, यहीं पर ज़्यादातर तरक्की है और यहीं पर ज़्यादा इनकी इंडस्ट्री है। ऐसे में दोनों को अगर कनेक्ट करना है तो पनामा कैनाल ही एकमात्र रास्ता और सुगम रास्ता है। क्योंकि अगर आप बाई रोड इन दोनों छोरों को कनेक्ट करोगे तो बहुत महंगा पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन भी और समय भी ज़्यादा लगता है। लेकिन बाय शिप आप ये काम बहुत ही कम कीमत में कर सकते हो, और ये होता है पनामा कैनाल के जरिए। इसीलिए चीन पिछले कई दशकों से पनामा कैनाल पर कब्जे की कोशिशों में लगा हुआ था और इसमें ये 50% कामयाब भी हो गए थे। 50% इसलिए क्योंकि सबसे पहले इनकी तैयारी थी कि पनामा कैनाल को खरीदना है और फाइनेंशियली उस पर कब्जा करना है, जो इन्होंने कर लिया। पनामा कैनाल को पनामा की सरकार से कई अरबों डॉलर की डील के तहत खरीद लिया। अब इनका जो नेक्स्ट स्टेप था, जो आने वाले 2-3 सालों में ये चलने वाले थे, वो ये कि पनामा कैनाल पर चीनी सेना को तैनात करवाया जाए ताकि अमेरिका की गर्दन इनके हाथ में आ जाए। क्योंकि अमेरिका की 40% व्यापार पर अगर चीनी सेना आकर बैठ गई तो कभी भी उसे ये रोक सकते हैं, अमेरिका की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए ये चीनी सेना को तैनात करने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर अमेरिकी लोगों ने राष्ट्रपति पद पर बैठा दिया डोनाल्ड ट्रंप को। और ट्रंप ने आते ही सबसे पहले क्या कहा कि पनामा कैनाल को हमें वापस अपने कब्जे में लेना होगा। लेकिन पनामा का जो राष्ट्रपति था गुस्तावो, वो काफ़ी हद तक सोशलिस्ट या फिर कह सकते हैं कि कम्युनिज्म से प्रभावित था, यानी कि चीन का करीबी था वैचारिक रूप से। वो कह रहा था कि मैं अमेरिका को फटकने नहीं दूंगा, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति सेना भेजेंगे तो हमारी सेना भी मुकाबला करेगी और हम किसी भी कीमत पर पनामा कैनाल को सरेंडर नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या, खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। पनामा की सरकार ने खुद अमेरिकी सेना का स्वागत किया है। फूल मालाओं के साथ अमेरिकी सेना के कमांडर ने आधिकारिक तौर पर पनामा कैनाल सौंप दी है। फाइनेंशियली जो चीन ने खरीदी थी पनामा कैनाल, उससे वो छीन ली गई है, खरीद लिया है अमेरिकी कंपनियों ने। और आज पनामा की अमेरिकी विरोधी सरकार ने घुटनों पर आकर अमेरिकी सरकार के साथ ही एग्रीमेंट साइन किया है। इसके बाद अमेरिकी कमांडो और अमेरिकी सेना की इन्फिनाइट कोर तैनात होगी पनामा कैनाल पर, ताकि यहाँ पर अमेरिकी व्यापार की सुरक्षा करी जा सके। जी हाँ, और इसी के साथ पिछले 77 साल का जो चीनी सपना था वो चकनाचूर कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और पिछले 30 to 35 साल से जो कड़ी मेहनत करके पनामा कैनाल पर कब्जा किया था उसे हासिल किया था, चीन ने वो भी खत्म कर दिया गया है और इसे अमेरिका की रीसेंट हिस्ट्री की सबसे बड़ी जीत बताया जा रहा है। वहीं चीन के पूरे इतिहास की सबसे बड़ी हार में से एक
इसे माना जा रहा है। और सबसे मजे की बात तो यह है कि इसमें चीन की बेइज्जती भी खूब हो रही है, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से चीन लगातार चीख चिल्ला रहा था कि पनामा कैनाल नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप कितनी भी कोशिश कर ले, जरूरत पड़ी तो हम चीनी सेना भेज देंगे। वो कुछ नहीं कर पाया, उसे हिलने तक का मौका नहीं दिया ट्रंप ने। 2.5 महीनों के अंदर डील निपटा दी, पनामा से चीन का सफाया कर दिया। और अब कहा जा रहा है कि ट्रंप का एक मकसद है कि दुनिया भर में जहां जहां चीन घुसा है, कर्ज के जरिए या डील करके, हर जगह से चीन को खदेड़ा जाए। और इसके लिए वो अपने सहयोगियों की मदद लेने को भी तैयार है। देखने वाली बात होगी कि अब ट्रंप का अगला निशाना क्या है। आशा करता हूं आपको हमारी तरफ से दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो इस तरह की अंदरूनी खबर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।